फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल प्रोफेशनल टर्म्स। आज हम बात करेंगे नर्सिंग प्रैक्टिस के बारे में, कोड ऑफ इथिक्स के बारे में एंड उसके लॉज के बारे में कि लॉ क्या होते हैं और उसके लाइसेंस के बारे में हम आज बात करेंगे। तो जो इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल्स होती है वो 1899 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसने एक कोड बनाया था 1953 में। वो क्या कहलाता है? डिज़ाइन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। वो एक लॉ होता है। लॉ के अंदर क्या करते हैं? ये डिज़ाइन करते हैं कि नर्सिंग प्रैक्टिस किस क्षेत्र में, किस एरिया में और क्या क्या वर्क करेगी, इसके बारे में इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ नर्सिंग, इसका क्या कहना होता है? लॉ डिज़ाइन फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस, कि नर्सिंग को हम कैसे प्रैक्टिस दे सकते हैं, ये देखते हैं। यहाँ पर हम बात करें कि कौन कौन से लॉ होते हैं इसके बारे में। लॉ में होता है, सबसे फर्स्ट होता है स्टैट्यूटरी लॉ एंड सेकेंड होता है क्रिमिनल लॉ। ये जो क्रिमिनल लॉ होता है इसके अंदर दो टाइप्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है फिलोनी लॉ एंड सेकेंड होता है मिसडेमेनर लॉ। अब हम थर्ड देखेंगे। थर्ड हमारा होता है सिविल लॉ। इसके अंदर 2 आते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड सेकेंड होता है टॉर्ट लॉ। ये जो टॉर्ट लॉ होता है इसके अंदर भी 2 लॉ आते हैं। एक होता है इंटेंशनल लॉ एंड सेकेंड होता है अनइंटेंशनल लॉ। ये सब आपके लॉ के डिस्ट्रीब्यूशन है। नर्सेज को क्या वर्क करना चाहिए, क्या वर्क नहीं करना चाहिए, या फिर किस क्षेत्र में करना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नर्सेज को एक प्रकार का रेगुलेट करना, मतलब नर्सेज को कैसे रेगुलेट करना है, ये आपके किस में बताया गया है? कोड के बारे में। नर्सेज को अपने कार्यों के अंदर रेगुलेशन प्रदान करना, उनकी कार्य क्षेत्र में रखना एक कोड है। और ये जो स्टैट्यूटरी लॉ है ये कोड ऑफ इथिक्स में आया है। ये कब आया है? 1953 IK इंटू के द्वारा इसको पब्लिश्ड किया गया है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूसली हो रहे हैं। ये कौन कौन से होते हैं? अब हम स्टैट्यूटरी लॉ के बारे में पढ़ेंगे। स्टैट्यूटरी लॉ के अंदर नर्सिंग प्रैक्टिस को रखते हैं। जितनी भी नर्सिंग प्रैक्टिसेस हैं वो सारी स्टैट्यूटरी लॉ के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रिमिनल लॉ। जो क्रिमिनल लॉ होता है ये 2 प्रकार के होते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे फर्स्ट फिलोनी के बारे में कि इसके अंदर हम क्या बात करेंगे, इसमें क्या आता है ये देखिए। इसमें मोर सीरियस क्राइम होता है। जो पर्सन होता है वो बहुत ही मोर सीरियस क्राइम करता है। इसके अंदर पर्सन को 1 साल से ज़्यादा सज़ा मिलती है। जो पर्सन होता है उसको जो सज़ा होता है वो 1 साल से ज़्यादा मिलती है। एंड सेकेंड हमारा है मिसडेमेनर। इसमें क्या होता है? लेस सीरियस क्राइम होता है। इसके अंदर 1 साल से कम सज़ा मिलती है क्राइम को। अब हम देखते हैं सिविल लॉ के बारे में कि सिविल लॉ में कितने टाइप्स आते हैं। तो इसमें 2 टाइप्स आते हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड दूसरा होता है टॉर्ट में भी 2 टाइप्स आते हैं। एक होता है इंटेंशनल लॉ एंड दूसरा होता है अनइंटेंशनल लॉ। तो अब हम बात करेंगे इंटेंशनल लॉ के बारे में कि इंटेंशनल लॉ में क्या होता है। इसमें जानबूझकर किया गया काम, मतलब कि किसी को धमकी देना, ये क्या किया जाता है? जानबूझकर किया जाता है। इसको असॉल्ट बोलते हैं। या फिर किसी पर्सन को इलीगल टच करना, इसको क्या बोलते हैं? बैटरी। इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी, इसका मतलब होता है कि किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन को आप लोग आउट कर रहे हैं या उसकी प्राइवेसी को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। इस कंडीशन को आप लोग क्या कहेंगे? इंटेंशनल टॉर्ट। एंड सेकंड है हमारा अनइंटेंशनल टॉर्ट। इसमें क्या होता है कि जाने अनजाने में की गई गलती, जैसे कि नेग्लिजेंसी। इसमें क्या होता है? नेग्लिजेंसी एंड या फिर माल प्रैक्टिस।
नेग्लिजेंसी को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो दीज आर कंडक्टिंग दीज ओमिशन एंड कमीशन। इसमें क्या होता है, इसको अगर जो हम बेसिक तरीके से देखेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। किसी भी चीज़ को अगर हम इसकी एक लाइन बनाने की कोशिश करें तो वो हम कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कि व्हाट इज़ डिफाइंड एक्शन बिटवीन एंड ओमिशन एंड कमीशन। तो ओमिशन के बारे में आप लोग वो देखेंगे कि क्या होता है, सिंपल सा एक निमोनिक होता है, याद रखिए LOA। LOA का मतलब क्या होता है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। तो जो ओमिशन होता है इसमें LO का मतलब होता है लैक ऑफ एप्रोप्रिएट एक्शन। मतलब कि आपका जो एक्शन है वो सही है बट आपको जो टाइम पे करना चाहिए था वो आप नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपको पेशेंट को 12 बजे मेडिसिन देनी थी बट आप दी कब है, 2 बजे। तो ये क्या कहलाता है, ओमिशन। आपने रूट तो सही रखा है, जैसे IM देनी थी तो आप IM ही दे रहे हैं बट उसका जो टाइमिंग 12 बजे था वो आप 2 बजे दे रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, ओमिशन। नेक्स्ट है हमारा कमीशन। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है इनएप्रोप्रिएट एक्शन। इसका मतलब होता है कि जो आप एक्शन ले रहे हैं वही इनएप्रोप्रिएट है। अगर हम कमीशन की बात करें तो जो मेडिसिन 12 बजे देनी थी वो आप 2 बजे दे रहे हैं और जो मेडिसिन IM देनी थी उसको आप IV दे दी। इसका मतलब कि जो आप कार्य कर रहे हैं वही पूरा इनएप्रोप्रिएट है, जो काम कर रहे हैं वही पूरा गलत है।